वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पटवारी चयन परीक्षा 2023 साथियों, आज हम देखने वाले हैं 27 मार्च दोनों शिफ्ट से पूछे गए क्वेश्चंस आंसर। तो सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं हम। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, क्योंकि जब तक भी आपका पटवारी का एग्जाम चलेगा हम आपके लिए डेली एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे दोनों शिफ्टों का। इसके अलावा बाद में भी वन रक्षक और हमारा जेल प्रहरी का एग्जाम चलने वाला है, तो उसका भी अपडेट हम आपको चैनल पर लगातार देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए 27 मार्च को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल रहा था, देखते हैं हम। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल का आतंक फूल किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न कि बंगाल का आतंक फूल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जलकुंभी को। किसको? जलकुंभी को। आपने देखा होगा तालाब वगैरह में हरी हरी परत जम जाती है जलकुंभी की, तो उसको क्या बोला गया? बंगाल का आतंक फूल बोला गया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? जलकुंभी। फिर दोस्तों प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आयोजित इवेंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर वर्तमान में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, जैसे कि एक हुआ हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। क्या हुआ? प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में। फिर इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ था। क्या होता है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी। इसके अलावा खजुराहो समारोह प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है जहाँ तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन से ही क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो मध्य प्रदेश में आयोजित इवेंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो वो कौन सा था? हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सतपुड़ा विंध्याचल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जो हमारा सतपुड़ा या विंध्याचल पर्वत है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा इनके बारे में। और जो हमारा ये विंध्याचल हो गया, ये हमारा सतपुड़ा हो गया, और इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? तो बहती है नर्मदा नदी। फिर अगला हमारा 2022 के इन्विक्टस गेम कहाँ हुए हैं? तो कौन से इन्विक्टस गेम कहाँ हुए 2022 के? तो वो हुए नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। फिर अगला प्रश्न है भारत में प्रतिदिन कितना सीवरेज भरता है? यानी सीवरेज, ये दोस्तों दूषित पानी जो हमारे नालियों में बहता है, सीवरेज वाला पानी। तो भारत में प्रतिदिन कितना सीवरेज बहता है? तो वो है 72,368 मिलियन लीटर। कितना? 72,368 मिलियन लीटर। फिर दोस्तों गंगा नदी से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। किससे? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। वो कितनी? 2525 किलोमीटर बहती है, और उत्तराखंड से चलती हुई कहाँ जाकर मिल जाती है? तो हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, सुंदरवन डेल्टा में। तो थोड़ा गंगा नदी के बारे में था, आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में प्रश्न आ रहे हैं। फिर दोस्तों प्रश्न है मनु स्मृति किससे संबंधित है? तो हमारा मनु स्मृति है वो विधि संबंधित, किससे? विधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है रेखा समिति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूरा नहीं बता पाया जो हमारा एस्पिरेंट था, लेकिन उसने बता दिया होगा कि रेखा समिति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में सफेद बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं बघेलखंड क्षेत्र के रीवा में। कहाँ पर? बघेलखंड क्षेत्र के रीवा में। और सबसे पहले जो सफेद बाघ पाया गया था कौन सा था? उसका नाम रखा गया था मोहन। क्या रखा गया था? मोहन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे क्या है? दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान भी, यानी सबसे साउथ में जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको सबसे अच्छा सम्मानित किया गया किसके आधार पर? स्वच्छता के आधार पर। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आप पढ़ लें। फिर दोस्तों राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। किससे? राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। तो इनके आर्टिकल वगैरह अनुच्छेद देख लेना आप, राष्ट्रपति शासन वगैरह क्या होता है, ये सब ये प्रश्न आ रहे हैं। फिर सुमित्रा नंदन पंत से प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इनकी रचना वगैरह ही पूछी गई होगी मेनली, क्योंकि जो हमारे कवि और रचना आती है तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना पूछी गई होगी। फिर अगला है निषेध अधिकार दिवस वीटो का पहला प्रयोग कौन से राष्ट्रपति ने किया था? किसका? निषेध अधिकार दिवस वीटो का पहला प्रयोग किसने किया था? तो क्या था? ज्ञानी जेल सिंह ने। किसने? ज्ञानी जेल सिंह थे। तो वीटो कानून का प्रयोग करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी। महामहिम बोलिएंगे क्योंकि राष्ट्रपति थे हमारे। फिर अगला है मध्य प्रदेश में मिनी कश्मीर किससे कहा जाता है? तो नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। किसको? नरसिंहगढ़ को मिनी कश्मीर। प्रश्न अगर पूछे कि नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो राजगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पर? राजगढ़ जिले में पड़ता है। कौन सा? माउस चलाने में नहीं आ रहा है। राजगढ़। अगला हमारा चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया था? तो क्या था? बिंदुसार ने। किसने? बिंदुसार ने। तो चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया है? तो हमारे बिंदुसार ने किया है। अगला है आईने अकबरी में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। और दोस्तों इस बार है ना, जो हमारा मेनली कान्हा किस लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार पेंच राष्ट्रीय उद्यान हर शिफ्ट में पेंच से जुड़े हुए प्रश्न ही परिवार एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आईने अकबरी ने किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है आईने अकबरी में? तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। फिर अगला प्रश्न है भारतीय श्रम सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 1942 में। कब? 1942 में।
अच्छा, देश में प्रतिवर्ष लेबर डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष श्रम दिवस तो मनाया जाता है 1 मई को। कब? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 2008 में। कब? 2008 में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जब जब विधानसभा और चुनाव होते हैं वहाँ पर नए जिले बना दिए जाते हैं। जैसे कि 2008 में हमारा अलीराजपुर बन गया, फिर 8 के बाद 5 साल 2013 में चुनाव हुआ तो कौन सा बन गया? वो बन गया हमारा आगर मालवा। फिर 2018 में हुआ तो निवाड़ी बन गया, और अब 2023 में फिर से होने वाला है तो मऊगंज जिला बन गया। तो सरकार जनता को खुश करने के लिए नई जिला बना देती है, जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब तब जिले बना देती है। तो अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 2008 में स्थापित किया गया। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम? क्या है? तो यह, वह, इस, उस, ये, वे इत्यादि सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह, वह, इस, उस, ये, वे, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संधि और समास से प्रश्न पूछा गया था। किससे? संधि और समास से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा गया था। अगला है हमारा क्लोरीन पर ओजोन क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो जो दोस्तों जो क्लोरीन है इस पर ओजोन क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो जो हमारे ओजोन के अणु है वो नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओजोन के अणु है वो नष्ट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर प्रवेश करेगी, जिससे हमें कैंसर वगैरह रोग और जानवरों को भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आएंगी, पेड़ पौधों को भी समस्या आएंगी। तो दोस्तों इसलिए हमें ओजोन परत का संरक्षण करना है, और इसलिए जो हमारे फ्रिज और एसी वगैरह होते हैं उस पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। अगला हमारा कैल्शियम सल्फाइड का फार्मूला क्या है? किसका? कैल्शियम सल्फाइड का फार्मूला क्या है? तो वो है CaSO4। क्या है? CaSO4। ये किसका फार्मूला है? हमारे कैल्शियम सल्फाइड का फार्मूला है। और फिर मोबाइल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, तो शायद आज हाल ही फिलहाल दिल्ली या बेंगलोर में मोबाइल कॉन्फ्रेंस हुई है, राष्ट्रीय मोबाइल कॉन्फ्रेंस, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न हुआ है, तो मोबाइल संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। और मोबाइल का वैसे मतलब क्या होता है? तो मोबाइल का मतलब होता है चलित। क्या होता है? चलित। अगला है हमारा किलोबाइट में किसको मापते हैं? तो हम MB, KB, GB, TB इन सब में क्या नापते हैं? मेमोरी को नापते हैं। किसको? मेमोरी को नापते हैं। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि किलोबाइट में किसको मापते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा मेमोरी को मापते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा राउटर क्या काम करता है? तो दोस्तों राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है। तो जैसे मान लो आपका ये राउटर है जियो का, अब इसमें आपने एक सिम लगा दी, फिर आप इसमें मल्टीपल फोन या मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्क का उपकरण है जो कि आपके जो उसको वाइड स्केल पर स्प्रेड कर देता है नेटवर्क को, रेंज को। फिर अगला हमारा मॉडेम क्या है? जो मॉडेम होता है वो क्या है? तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है मॉडेम? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। चलिए अगले कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्र और राज्य संबंधित प्रश्न पूछा गया था। किससे? जो हमारी केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है योजना जुड़ा हुआ कि समर्थ योजना किससे संबंधित है? कौन सी योजना? समर्थ योजना किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है वस्त्र उत्पादन में वृद्धि से और लोगों को प्रशिक्षित करने से कौन सी योजना जुड़ी हुई है? तो ये हमारी समर्थ योजना। कौन सी? समर्थ योजना। तो इसका फिर से बताता हूं आपको, समर्थ योजना किससे संबंधित है? तो वस्त्र उत्पादन में वृद्धि और लोगों को प्रशिक्षित करने से जुड़ी हुई है। फिर दोस्तों भारत में मिसाइल परीक्षण से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। किससे? मिसाइल परीक्षण से। तो दोस्तों भारत सरकार ने भी हाल ही में अग्नि 5 और हमारा जो ब्रह्मोस इन मिसाइलों का परीक्षण किया है, या और कुछ छोटी रेंज का मिसाइलों का परीक्षण भी किया है, तो उससे जुड़ा हुआ यह प्रश्न आया था। फिर LPG और CFC से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CFC यानी हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी परीक्षा में देखे गए हैं। अगला है 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? तो बनाया गया था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में। अगला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC की स्थापना कब हुई थी? तो इसको आप KFC से कंफ्यूज मत कर लेना, कोई लवर हो तो KFC का, ये IFC की बात है। किसकी? IFC। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वही थी 20 जुलाई 1956। कब? 20 जुलाई 1956, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पंचमढ़ी को। किसको? पंचमढ़ी को। और किस जिले में पड़ती है? नर्मदापुरम जिले में पड़ती है। अगला है हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो जो हाइड्रोमीटर होता है इससे हम क्या मापते हैं? तो तरल पदार्थों का घनत्व हम मापते हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र की कौन सी ज्यादा कोशिका, रिपीट कर रहा हूँ, तंत्रिका तंत्र की कौन सी ज्यादा उत्तेजित कोशिकाएं रहती है? तो रहती है न्यूरॉन्स। क्या रहते हैं? न्यूरॉन्स। तो तंत्रिका तंत्र की कौन सी सबसे ज्यादा उत्तेजित रहने वाली सेल्स है हमारी? तो वह है न्यूरॉन सेल्स। अगला है कैमूर श्रेणी किस राज्य से आती है या किस राज्य में मिलती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों ही राज्यों में इसका विस्तार है। किसका? कैमूर श्रेणी का। अगला हमारा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो दोस्तों हमारी लगती है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ हमारी सीमा लगती है। खेल 2022 से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। दोस्तों खेल तो बहुत सारे होते हैं, हम किसकी बात करें तो एग्जाम क्वेश्चंस देखकर ही पता लगा सकते हैं। फिर अगला है
प्रच्छन्न बेरोजगारी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। किससे? प्रच्छन्न बेरोजगारी संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। और दोस्तों ये जो हमारा भारत भवन वाला प्रश्न है एमपी से परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो वो था चार्ल्स कोरिया। कौन था? चार्ल्स कोरिया। अगला है मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है? तो वो है 43। यानी कितनी? 43। यानी जो मध्य प्रदेश में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से लगभग 43 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारा शिशु मृत्यु दर है 43। इसको कम से कम करके हमें 20 से नीचे लाना है। कितना? 20 से नीचे लाना है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। फिर दोस्तों सैन्य अभ्यास से जुड़े प्रश्न पूछा रहे हैं। तो हर शिफ्ट में लगभग सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा रहा है। जैसा भी पूछ रहा है नसीम अल बहार जो भारत ओमान में लगता है, तो ऐसे प्रश्न में आप पढ़ लें। सारे युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन है भारत जापान, फिर एक्सरसाइज है, हैंड इन हैंड है ये जो चाइना के साथ लगता है। इससे जितने भी हमारे प्रमुख सैन्य अभ्यास उनको आप पढ़ लिए। अगला संस्था के बारे में पूछा गया प्रश्न पूछा गया था। इसके बारे में संस्था के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया था। अगला है न्यूलैंड्स में कितनी तत्वों की वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। कौन सा? न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो उसने कितने तत्वों को वर्गीकृत किया था? टोटल 56 यानी 56 तत्वों को। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया हमारा विश्व पर्यावरण दिवस वाला, अभी 2 दिन पहले पूछा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1908 को इनको पहली बार जेल हुई थी। किसको? महात्मा गांधी जी को। नोट वाले बाबू। फिर अगला है मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था हमारा बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त मगध साम्राज्य का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर की खोज किसने करी है? तो करी निकोलसन ने। किसने? निकोलसन। हाइड्रोमीटर की खोज निकोलसन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों हमारे 27 मार्च के क्वेश्चन थे दोनों शिफ्ट के। 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट भी और सेकंड शिफ्ट भी। कि आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। बाकी आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम।